शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्नावली। बहुत लाजवाब, बहुत शानदार, बहुत सुंदर सा चैप्टर 5.4। इसमें 2 नियम आप याद रखेंगे, हालांकि दूसरा नियम इसमें यूज नहीं होगा। नियम नंबर 1 का ही यूज करके पूरा सवाल आपको लगा देना है। देखो नियम 1 है कि यदि ए पर 100 तथा ई पर 100 के रूप में अगर कोई प्रश्न आता है तो लाग नहीं लेते हैं, सीधा अवकलन कर देते हैं इसका। तो पहला तो यही नियम हुआ, कहाँ कि यदि आपको दिखाई दे ए के ऊपर x और ई के ऊपर x तो हम लोग लाग नहीं लेते हैं, डायरेक्टली इसको हल कर देते हैं। तो पहला तो ये रूल आपका हुआ। हालांकि 5.5 में इसका यूज करेंगे जो रूल नंबर 2 है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिचय दे दिया इसीलिए कि इसके अतिरिक्त यदि अन्य कोई मान घात के रूप में हो, घात ये भी घात के रूप में है, ए के ऊपर x है, ई के ऊपर x है, लेकिन ई और ई का सूत्र होता नहीं, के ऊपर x का ई के ऊपर x होता है अवकलन, ए के ऊपर x है तो ए के ऊपर x लाग ई होता है, जानते भी नहीं। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई घात के रूप में आया तो समझो कि लाग लेकर ही हल करना होगा। जैसे x के ऊपर x आ गया, साइन x के ऊपर x आ गया और कास x के ऊपर x आ गया, तो उसको लाग लेकर के हल करेंगे। लेकिन उसका हम जिक्र प्रश्नावली 4.5 में, 4.4 में बिना लाग लिए हुए इसी टाइप के सवाल आपको मिलेंगे जिसको हल करें। तो चलिए, ये नियम एकदम याद होना चाहिए, कन्फर्म। इसके बिना आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। चलिए चलाते हैं हम लोग, आगे बात होती है। उदाहरण आपके 28 है और क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि y बराबर ई के पावर लाग x का अवकलन करना। शायद आप लोग को मुँह ज़बानी बता देंगे इसका कितना है आंसर। ई लाग x बटा में x। देखिए नहीं क्या बहुत पढ़ाए हैं आपको, एकदम उन भाई हो चुका होगा। चलिए y बराबर ई के ऊपर लाग x है, लिखेंगे अवकलन करने पर x के सापेक्ष, बहुत ही ध्यान से x के सापेक्ष पर अवकलन करने पर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स, ई के ऊपर लाग x रहेगा और डी वाई बटा डी एक्स। सिंपल सी बात है, सही लिखेंगे आप। लाग x का पहले अवकलन कर लीजिए, समझ जानते हैं लाग x का अवकलन 1 बटा x इंटू जैसे ई के ऊपर है वैसे ही लिख देंगे, ई के ऊपर लाग x या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई के ऊपर लाग x से और बटा में x होगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सा सवाल आपके पास था। ये उदाहरण नंबर 28। थोड़ा सा नोट करते चलिए, 1 मिनट लगा लीजिए, सब पर ही नोट करते चलिए, समझिए, जल्दी से नोट करिए। अब उदाहरण नंबर नेक्स्ट पर चले हम लोग। देखिए उदाहरण 29 का पहला है y बराबर ई के पावर माइनस 1। पहले बात समझे, जब आप इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एकदम सिंपल सा बात याद करें, माइनस x का अवकलन पहले कर लीजिएगा, -1 भाई x का 1 होता है, आगे माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, तो -x का अवकलन कितना -1। अब बाकी जगह ई पर -x होंगे तो आगे बात करते हैं। एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का सवाल है, सिर्फ क्या लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करना, डी वाई अपॉन डी एक्स और डी डी एक्स ई पर -x डी वाई अपॉन डी एक्स और ई और -x का अवकलन -1 और जैसे ई पर -x वैसे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -x। सिंपल सा, बहुत ही लुलुपुलिया सवाल है, लुलुपुलिया। ये सवाल तो छोटे छोटे 2 में पढ़ने वाले बच्चे भी लगा सकते हैं। चलिए आइए, तो 29 के सेकेंड देखो बाबू सब लोग, y बराबर साइन, देखो y बराबर दिया नहीं है लेकिन आप y बराबर इसको मान के तब हल करेंगे। और जहाँ सोच के देखो, आपको हल करने के लिए पहले आप x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे, तो यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स आएगा। इस x का अवकलन करेंगे 1, तो समझना एकदम ब्लैकबोर्ड पर है बाबू, आदित्य बाबू देखिए, आई एक्स का अवकलन करेंगे 1, अल्लाह का अवकलन करेंगे तो 1 बटा x, आप ही साइन का अवकलन करेंगे तो कास, इसका आगे जो होगा सब लिख दें। ओके, पहले x का अवकलन करेंगे 1, अल्लाह का अवकलन करेंगे 1 बटा x और साइन का अवकलन करेंगे कास, कास के आगे जो होगा लिख दीजिए। हो गया, समझ। चल x के सापेक्ष समझ लो बाबू अवकलन करने पर
dy upon dx, ddx sin log x dy upon dx इक्वल x का 1 इंटू लॉग के साथ जो भी देगा बट्टा में इंटू साइन का cos log x या dy upon dx और cos log x upon x आंसर। क्या आपको इसमें कुछ पूछना है? सोचिए, कुछ पूछना है? कुछ नहीं। x का अवकलन है log के साथ जो भी आगे 1 बटा x cos का साइन का cos इसके साथ log x इस तरीके से नोट कर लीजिए, फटाक से नोट करिए। हाँ कौन करते हैं बूढ़े, इसके नहीं करते हैं। चलिए y बराबर cos पे इनवर्स e पर x, तो पहले क्या करो, x को अवकलन करो, 1 हो जाएगा। e पर x जैसे वैसे ही लिख लो। cos इनवर्स के करोगे तो सूत्र याद आएगा, -1 अपान करनी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बस हो गया खेला समाप्त। चलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx इक्वल टू ddx प्लस इनवर्स e पर x और dy अपॉन dx। चलो अवकलन करो, पहले x का अवकलन करोगे 1 और e को वजह से वैसे ही लिख लो, cos इनवर्स का -1 बटा करनी में 1 माइनस e पर x इंटू होल स्क्वायर और dy अपॉन dx इक्वल टू e पर -e पर x अपॉन करनी के अंदर 1 माइनस x के ऊपर 2x। बहुत ईजी क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आइए नहीं देखे होंगे राजकिशोर बाबू, तो आपको हल करने के लिए y बराबर e के ऊपर cos x है। अच्छा आप बताएंगे आंसर इसका क्या होगा? मुजबानी सोच के बोलो। अरे cos का अवकलन माइनस साइन x, i के ऊपर cos x वैसे ही लिख दो, बात खत्म। माइनस साइन x i के ऊपर cos x, खत्म खेला। या जो cos का होता है उसको लिख लो माइनस साइन, अब आगे e के ऊपर cos x है तो वैसे ही नहीं, वो फिक्स है ना, e के ऊपर जो भी रहेगा वो कभी नहीं हट सकता, उससे मुझे हाँ समझिए x है लेकिन कभी नहीं आता। चलिए आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मजेदार सवाल है। आप यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल टू, पहले आप ddx लिखेंगे और e cos x और dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन x और e के ऊपर cos x बन गया। इस तरीके से आपका आंसर नोट कर लो, थोड़ा सा एक लाइन प्रश्नावली भी शुरू हो रही है आपकी। ततंग देख लीजिए, आप इसको हल कैसे करेंगे पता करिए। देखिए अब आप समझने लगे हैं कि कैसे ये हल होगा, आप समझ में आ रहा है। अच्छी बात है कि आप इसको अंश बटा हर से साफ नजर आ रहा है कि बट्टा में है तो अंश बटा हर से सारा। चलिए हो गया, बस इतना जान गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको पता चल चुका है x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल टू ddx पहले लिख लें, e के ऊपर x है साइन x है dy बटा dx साइन x इंटू ddx e के ऊपर x माइनस e के ऊपर x ddx साइन x और नीचे जो होगा उसका होल स्क्वायर कर लो। यहाँ देख लो साइन स्क्वायर ही करना है तो x पे जब x लिख रहा बनी उसके बाद से ना तुर सकेंगे आपके नहीं इच्छा कहीं दिखाओगे तो और अच्छा रहेगा, तोड़ दोगे तभी कोई दिक्कत नहीं। कल लिखना ना, कल लिखना जैसे इच्छा होगा उन्हें लिखना। e के ऊपर x साइन आपके cos x और अपान साइन x। कुछ कॉमन ले सकते हैं कहा, e के ऊपर x कॉमन साइन x cos x अपान साइन स्क्वायर x। और ये है चुलबुलिया आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था आंसर। अच्छा तो क्या करोगे बताओ।
अलग अलग करोगे, अलग अलग करोगे तो साइन से साइन कट जाएगा एक, ये फिर भी एक साइन बचेगा। कर दे का अलग अलग बोलो, आप इतना पर भी लिखेंगे तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बता देते डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई के ऊपर एक्स से लिखो साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब चुपचाप लगाने दे दो, कहते हैं ना जब लगा लें तो लगा लेंगे, स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो एक बड़ा साइन बचेगा, साइन ऊपर करोगे तो कोसेक एक्स माइनस कास वाला साइन देखो कॉट एक्स में, ठीक है। अब इन्हें को नीचे साइन बचा हुआ है, फिर आप इसको कोसेक एक्स लेंगे, ऊपर जाएंगे कोसेक एक्स, फिर ई के ऊपर एक्स कोसेक एक्स और यहाँ पर एक माइनस कॉट एक्स। अच्छा आप देख लो आंसर क्या दिया है किताब में, उसी हिसाब से आप देख लीजिए, पता कर लीजिए। हमको तो लगता है कि यहीं पे नहीं दिया, ठीक है कुछ भी दिया हो, लेकिन आप चाहे तो फैला भी सकते हैं, चाहे तो आपको उतना चल गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत दीजिए यार, 1 मिनट में लगा लोगे तुम लोग। पहले आप अवकलन जब एक्स के सापेक्ष करेंगे ना तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/(1 - x²। अच्छा ई के ऊपर वही लिख देना, बात खत्म। आप आज लगा रहे थे स्कूल में, चलिए आपको क्या लिखना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले एक बार डी डी एक्स लिख के दिखा दीजिए, ई साइन इनवर्स एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कर लो कर लो कर लो कर लो रे, इतना इजी सवाल है। अब बाकी जगह ई को पर साइन इनवर्स वैसे लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। आगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। देखिए ई के ऊपर जो भी रहेगा वो क्या बपौती है, वो क्या बपौती है, कभी नहीं हटेगा, बदल जाएगा लेकिन साथ नहीं छोड़ेगा। साइन इनवर्स आपका भले बदल गया करनी में 1/(x²), लेकिन अपना साथ नहीं छोड़ा है, कहा कि मैं ई के ऊपर रहूँगा तो रहूँगा, इसलिए इसको कभी नहीं हटाते हैं, ई के ऊपर जो भी रहेगा तो नहीं हटेगा। वैसे हो गया क्वेश्चन नंबर 2 था आपका ये। चलिए तीसरा के पास चलो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। अच्छा ये सवाल देखिए बहुत ईजी है, आपको सबसे पहले ई को छोड़ो, पहले एक्स वाला की बात करो, तो ये बताइए x पर 3 है, इसका अवकलन करेगा तो क्या होगा 3x² हो जाएगा, आई के ऊपर जगह है वैसे ही लिख देना, बस बात खत्म। नहीं एक्स पे थोड़ा कहिए, एक्स के ऊपर 3 के लिया जाएगा, तो इसलिए घात में 3 आ जाता है, इसमें से घटा देते हैं तो 3x पर 2 आ जाता है, वही बात उसमें होगी। लिखा जाएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स और डी डी एक्स और ई एक्स को ऊपर 3 हो गया इतना, और डी वाई अपॉन डी एक्स और एक्स पर 3 का पहला अवकलन 3x पर 2, एक हाथ का जाता है इंटू एक्स पर 3, और यही तो आंसर। इतना इजी सवाल आपके लाइफ में कभी नहीं। चलिए जल्दी से नोट करिए, अपना मन से लगा लेंगे क्या इसको, तो करना कुछ नहीं है, बस 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 चूज करो। अब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे तो y बराबर, देखिए पहले सुनिएगा ध्यान से कैसे आप अवकलन करेंगे। पहले ना आप -x का अवकलन करेंगे तो -1, तो बात समझ लो, -x का अवकलन -1, और जैसे ई के ऊपर है वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद से tan इनवर्स का अवकलन, तो 1/करनी में 1 माइनस जगह x² होता है, ई के ऊपर -x का होल स्क्वायर, उसको ऐसा मैंने 4 बार अवकलन हो गया, एक एक्स के लिए, एक ई के लिए, एक tan इनवर्स के लिए, एक साइन के लिए, तब आपका आंसर है। देखना समझना क्या लिखाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने में अवकलन करने तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स साइन tan इनवर्स, पहले -6 का ये ई के ऊपर -6, tan इनवर्स का 1/(1 - e पर -6), इसका और स्क्वायर इंटू साइन का कॉस, आगे जगह बोलेंगे अब हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -e के ऊपर -6,
कॉस और टेन इनवर्स ई पर माइनस एक्स अपान 1 प्लस ई के ऊपर माइनस 2x। ये आपके पास आ गया और इतना आप आंसर लिख सकते। अब बोलिए, एक बार समझिए, हमने आपको बताया कि इसको अवकलन करने के लिए आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर और डी वाई अपन डी डी एक्स साइन और टेन इनवर्स ई के ऊपर माइनस एक्स हो जाएंगे और डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू, अब ई के ऊपर माइनस एक्स जो देख रहे हैं तो पहले माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस एक, और सेम टू सेम इसको उतार लेंगे और टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स के जहाँ पर ई पर माइनस एक्स है तो ई पर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आई इंटू साइन आपके कॉस में, बाकी जो आगे वाला है वैसे ही लिख देंगे, सुपर गुना ऊपर कर दो, माइनस एक के गुना ई पर माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस ई आई माइनस वन ई ए पर माइनस एक्स कॉस ऐसे ही लिख लो जैसे वैसे ही, अब बटा में ई 1 प्लस और 2 से गुना कर माइनस 2x तो ई माइनस 2x हो जाएगा इस तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी 3 है कि 4 है? 4 है। तो 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, नोट कर लीजिए आप इसको, तब आगे बढ़ते हैं। आइए इसको हल करना है, हो गया। आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले x का 1 हो जाएगा, आज जैसे ही e के ऊपर x वैसे ही लिख लो, आकाश का कहा जाता है माइनस साइन आई के ऊपर x ऐसे ही लिख लो, लाग के 1 बट्टा में नहीं बट्टा में हो जाएगा कॉस आई के ऊपर x, बात खत्म हो गया। चलिए करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अरे dx log cos e के ऊपर x ऐसे लिखा सकता है। आप आराम से अवकलन करो। चलो x का अवकलन e कैसे कहो तो तुम लोग, कोई बच्चा बताओ, जब तक आप जितना पढ़े हैं उसमें से एक भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला, वो आप जानते हम जानते। आपके पास जाएंगे e के ऊपर x वैसे ही लिख लो, कॉस है तो माइनस साइन लिख लो, e के ऊपर x लिख लो, लाग है तो सब बट्टा में कर लो कॉस e के ऊपर x। अब मुझे बताओ डी वाई अपन डी एक्स बराबर माइनस ई के ऊपर एक्स साइन ई के ऊपर एक्स बटा में कॉस ई के ऊपर एक्स। जरा सोचो आप दुनिया में क्यों आए हैं, जो कि साइन बटा कॉस के ऊपर 10 लिखने के लिए, तो ई पर माइनस एक्स आई 10 हो जाए 10 ई के ऊपर एक्स आंसर। भाई साइन बटा कॉस 10 होता है सब लोग याद, दोनों सेम है लिख देंगे और यही हमारा आंसर। लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ईजी था, क्या है। आइए कदम रखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। आज 6 बहुत ईजी है। y बराबर ई के ऊपर एक्स प्लस ई एक्स के ऊपर 2 प्लस डाई 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 डैश प्लस ई के ऊपर एक्स के ऊपर। अच्छा डाई डैश का मतलब है कि यहाँ पर ई एक्स के ऊपर 3 होगा, ई एक्स के ऊपर 4 होगा, वो स्टेप छोड़ दिया है, अवकलन करना है। देखिए पहले x का अवकलन करेंगे तो 1 होगा, तो समझना पहले बात को, x का अवकलन करेंगे क्या होगा 1, आ जाएगा ई के ऊपर x वैसे लिखा। फिर आपका x के ऊपर 2 का अवकलन करेंगे तो 2x होगा, और जैसे ही ई के ऊपर जितना दिया उतना लिख देंगे, डायरेक्ट करिए। x के ऊपर 5 है तब 5x के ऊपर 4 हो गए, घट जाएगा ना, और जैसे ही ई है x के ऊपर 5 है उसको ऐसे लिख, ठीक है। ये तो बहुत ईजी सवाल था, एक बार समझ लीजिए। मैं लिख रहा हूँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स डी डी एक्स ई के ऊपर एक्स डी डी एक्स ई एक्स के ऊपर 2 प्लस डाई डी डी एक्स ई एक्स के ऊपर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई के ऊपर एक्स प्लस ये एक्स के ऊपर 2 है, 2x हो जाएगा ई इंटू एक्स के ऊपर 2 प्लस डाई डैश प्लस यहाँ भी प्लस है। अब आई 5x के ऊपर 4 और जैसे ई एक्स के ऊपर 5 उतना ही हो गया। बहुत ही मैंने आसान सा सवाल था क्वेश्चन नंबर 6। फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछे, पूछना है कुछ हो जाए, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलिए। अच्छा आपको करना ही है कि ई है, अब पहले एक बड़ा वाला जो करनी है उसको हटा दे। देखो समझो, जब इसको हटाओगे तो ई करनी में एक्स के ऊपर अब आ जाएगा। देखो ध्यान से, पहले आप लिखेंगे
कुछ स्टेप और बढ़ा लो तो वाई बराबर ई कर्ली में एक्स, इसके ऊपर एक बड़ा ठीक। ये बड़ा कर्ली वाले के लिए एक बड़ा दो लिखिए। अब इसको मत हटा देंगे, छोड़ अभी हो जाए। अब यहाँ पर लिखना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे सुन डी वाई बटा डी एक्स और डी डी एक्स ई करने में एक्स एक बोलो। और देखो पहले घात की बात करेंगे, घात की बात होगी। घात एक बटा दो आगे आ जाएगा और इसमें से आप एक घटा देंगे इंटू, घात की बात होगी एक घटा देंगे इसमें। अच्छा बात करो क्या किसकी, अब कर्ली में एक्स की बात होगी। कर्ली में एक्स देखो घात की तो बात हो गई, खाली घात के भी हुआ है। अभी कर्ली में एक्स का अवकलन करेंगे, एक बटा दो कर्ली में एक्स हो जाएगा इंटू। अब ई के ऊपर जैसा है वैसे इतना करना पड़ेगा आपको, समझना। देखो समझ तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अच्छा एक काम करो इसको लसा ले लो तो ई कर्ली में एक्स के ऊपर कितना हो जाएगा माइनस एक बटा दो हो जाएगा। लसा लगा करोगे माइनस एक बटा इंटू ई के ऊपर कर्ली में एक्स है और बटा में देखो दो है और क्या आपके पास है तो दो गुना 4 हो जाएगा, 4 कर्ली में एक्स है। अच्छा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, एक काम करो दोनों सेम है बाबू, माइनस के साथ दोनों सेम है, इसके ऊपर एक है तो दोनों को छोड़ दो, एक ई के ऊपर कर्ली में एक्स लिख लो, घात है माइनस एक बटा दो प्लस एक जोड़ लो, बटा में 4 कर्ली में एक्स लिख लो बराबर। अगला ऐसा लगा फिर दो एक हम दो में से एक, फिर ई कर्ली में एक्स के ऊपर एक बटा दो और नीचे हो गया 4 कर्ली में एक्स, या बराबर में आप लिख सकते हैं बड़का कर्ली में ई कर्ली में एक्स बटा में 4 कर्ली में एक्स डी वाई बटा डी एक्स, यह हमारा आंसर। अभी बता रहे जी, चलिए समझिए इसको कि y बराबर ई कर्ली में एक्स है। एक बार समझ लो बाबू सब लोग, पहले हम क्या किए कि इस कर्ली को हटाएंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद से आपको क्या लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी डी एक्स जैसे है वैसे ही लिखेंगे। ई कर्ली में एक्स और इसके ऊपर 1 बटा 2, तो पहले घात की अवकलन करेंगे तो घात का मतलब होता है कि 1 बटा 2 आ गया। आई कर्ली में एक्स घात में से आप एक हटा देंगे, तब कर्ली में एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 बटा 2 कर्ली में एक्स गुणे आई के ऊपर जो है सेम के सेम वैसे ही बच जाएगा। और आप 1 मिनट पर समझो तो ई है, पहले समझ लो तब बात करना। अब ई है ई कर्ली में एक्स, उसके बाद से आप लसा लेंगे तो लसा लगे माने 2 में से जाएगा माइनस 1 बटा 2 इंटू और ई कर्ली में एक्स है तो वैसे ही लिख लो, ठीक है। और नीचे 2 और 2 आपका 4 है कर्ली में एक्स है, उसके बाद से एक कर्ली में ई के ऊपर एक्स माइनस 1 बटा 2 है, देखो दोनों सेम है तो प्लस 1 हो जाएगा और नीचे 4 कर्ली में एक्स आप वैसे ही लिख देंगे। अब भाई फिर लसा लगा करें 2 में से जाएगा तो ई कर्ली में एक्स 1 बटा 2 और 4 कर्ली में एक्स, तो आपके पास बस हो गया डी वाई बटा डी एक्स। इस 1 बटा 2 के लिए फिर बड़ा कर्ली लगा देंगे और ई कर्ली में एक्स बटा में 4 कर्ली में एक्स। आप बोलिए कुछ पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए।